आपको पता है एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? यही बहानासाइटिस की बीमारी। आप आसपास के लोगों में भी देख सकते हैं, जो जितना ज्यादा सक्सेस होता है, जितनी ज्यादा वो सफल होता है, वो उतना ही कम बहाना मारता है अपने काम को लेकर। और जो व्यक्ति कहीं पहुंचना ही नहीं चाहता है, कुछ करना ही नहीं चाहता है, उसके पास तो बहाना थोक के भाव में होता है। कुछ ना करने वाले लोग हमेशा दो चार बहाने अपने पास लेके रखते हैं और उसी के सहारे जीते हैं। जब साथ वाले कोई लड़के या कोई लोग सक्सेस कर जाते हैं तो ये अपना फिर वो दो तीन बहाना मार देंगे, जो वो दो तीन बहाना अपने पास बना के रखते हैं। तो ये बहाना सबसे बड़ी कारण है। ये जो बहानासाइटिस की बीमारी है, ये सबसे बड़ा कारण है किसी व्यक्ति को सफल होने से रोकने के लिए। अब दो चार बहानासाइटिस के लक्षण के बारे में बतलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलिए तो वो हमेशा यही सुनाएंगे आपको, मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है। अरे तू मर जा रे, तू किसी हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले डॉक्टर सिल्डर की एक फेमस बुक हाउ टू लाइव 365 डेज इन अ ईयर बुक पढ़ लेना। तब समझ में आएगी आपको कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए 3/4 पेशेंट केवल मेंटल और इमोशनली तरीके से बीमार हुए रहते हैं। ये फालतू की बहानाबाजी करना छोड़ दीजिए और अभी से लग जाइए आप अपने काम के पीछे। आप कर सकते हैं, आप बीमार नहीं है, आप मन की बीमारी से बाहर निकल के आइए। यहीं पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हर हमेशा आपको बोलेंगे कि मेरे पास तो सफल लोगों के जैसी बुद्धि ही नहीं है, हम तो तुरंत ही किसी चीज को भूल जाते हैं। अरे आप भूलते नहीं हो, ये आपकी बीमारी है बहानासाइटिस की। आप इस बीमारी से बाहर निकलिए। आप खुद ही गेस कीजिए कि किसी का आईक्यू लेवल यदि 100 है और वो अपने काम के पीछे डेडिकेटेड रहता है, वो अपने काम में लगा रहता है, और किसी का आईक्यू लेवल 150 है और वो केवल नेगेटिव चीजों के बारे में लगा रहता है, फिर सफल कौन होएगा? 100 आईक्यू वाला या 150 आईक्यू वाला? ऑब्वियसली 100 आईक्यू वाला, क्योंकि वो अपने काम के पीछे लगा है। तो आप यदि अपने काम के पीछे लगे रहेंगे, पड़ता कि आपका आईक्यू लेवल कम है या ज्यादा है। ज्यादा रहने के बाद भी यदि हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे और नेगेटिव चीजों में पड़े रहेंगे तो फिर हमारा वो सपना तो फिर हमारा वो मेहनत बस ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा। तो आईक्यू लेवल से कुछ नहीं होता। आईक्यू लेवल आपका कम भी है और यदि आप अपने काम के पीछे डेडिकेट रहते हैं तो जरूर आप धीरे धीरे सफल कर लेंगे। तो ये बहाना मारना छोड़ दीजिए कि मेरे पास तो कम बुद्धि है। और जब हम बोलते हैं कि मेरे पास कम बुद्धि है, इसका मतलब है कि हम अगले वाले को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, अपने वाले को खुद को कम समझते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा बाहर निकल के आइए। आप भी हर चीज कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो चीज आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अच्छा सोचना शुरू कीजिए इस बहानासाइटिस बीमारी से बाहर निकल के। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरी तो उम्र ही कम है या मेरा तो उम्र अब निकल चुका है, अब हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। अरे भैया, अंसार शेख का नाम सुने होंगे। 21 वर्ष की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गया था। यदि वो ये सोचता कि मेरी तो उम्र अभी 21 वर्ष ही है, हम तो अभी बस खेलने कूदने और ग्रेजुएट करने वाले लड़के हैं, तो वो आईएएस नहीं निकाल पाता 21 वर्ष की उम्र में। और बात कर लें कि उम्र बहुत ज्यादा है तो मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अरे 60-65 में हम लोग टर्न हो जाने की बात करते हैं, वो 81 वर्ष की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे थे। वो ये सोचते कि अरे अब तो उम्र मेरी रही ये सब करने की, अब तो बस हम खाएंगे और बस बेटों के पैसों में आराम करेंगे, तो शायद वो आज प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आप जरा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वैसे भी आजकल आपको लोगों की बातों से ज्यादा विश्वास गूगल की बातों पे होने लगा है, तो जरा आप उनको भी सर्च करके देख सकते हैं। परंतु अब आते हैं टॉप क्लास के बहानासाइटिस। ये ऐसी बातें करेंगे ना कि उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। वो ये बोलेंगे, अरे मेरा मामला ही दूसरा है ना, मेरा तो किस्मत ही खराब है। हर लोग यदि किस्मत के भरोसे बैठ जाए। अब आप बतलाइए कि आपके पास 3 पर्ची में लिख दें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर, और बोले कि चलो निकालो। जो निकालेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जिसके किस्मत में होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा और एक प्रेसिडेंट बनेगा। और जब दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये कैसी मूर्खता वाली बात थी, क्या पर्ची निकालने से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। यदि वो किस्मत के भरोसे बैठते तो आज वो बैठे ही रह जाते। अच्छा खाना खाने के लिए आपके पास पूरा सेंस ऑफ बेस तैयार रहता है। कभी आप ये नहीं कहते कि आज हम थके हैं, आज हम बीमार है, आज हम मेरा तो आईक्यू लेवल ही कम है। अच्छा खाना खाना, रील्स देखना, फोन चलाना, खेलना, मस्ती करना, इन सब चीजों में तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहती है। लेकिन जब हम अपने सपनों के पीछे या फिर कोई अच्छे कार्य को करने की शुरू करते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बाहर आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बहानासाइटिस की बीमारी से बच पाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो बहानासाइटिस की बीमारी में जूझ रहे हैं। कम से कम आप इस बीमारी से बचिए। विचार कीजिएगा।